पास बहुत थे और संस्कृत ही बोलते थे, तुम्हारी उनकी बातचीत होने लगी बराबर। फिर घंटों बात होती रही, दिन में रात के 11 बजे तक। और ये इसमें एक पर्दा लगा रखा था, उनके भगवान थे कि हम 100 तो शालिग्राम रहे होंगे, और जितने और आचार्य हैं उनके सबके फोटो थे, और वहाँ से वो बेंच लगी हुई थी, वो उसी में स्नान कराते थे। वो पानी नीचे बाल्टी में गिरता था आकर के, बड़ा विचित्र रूप था यहाँ, भरा हुआ लोग दर्शन करने आए सब। आनंद आता होगा, बहुत आनंद हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। हमारे वेदांत पर हमारे उनके सब बहुत बात हुई, वेदांत सार परिभाषा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उन्होंने कहा कि अस्मिन् संबंधे लिपिकृतम अस्ति। मैंने देखा तो ठीक है, इसकी क्या कर सकते हैं, तो आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, तो खुद पूजा करती थी। सुबह से खड़े हो 7 बजे 12 बज जाए, खड़े खड़े बस ऐसे ऐसे दिखा रहे खाली फूल, ऐसे ही दिखा दी कि फेंका गया, चंदन यूँ यूँ करके बाहर छुड़ा दिया। मूर्तियों के ऊपर कुछ नहीं, देवी का वो पूजा ही करते रहते थे, दिखाते सब दिखा करके। धूप भी, तो धूप जलाई गई, 2 ठो लकड़ी जलाई गई, वो अच्छी धूप बनती थी उनकी, उसमें डाल करके यों 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 किया और उधर रख दिया। फिर दीपक जलाया, फिर उधर रख दिया, और दौड़ दौड़ करके दूसरे लोग उसको अपना फिर माच मूच करके सीख लाते थे। फिर फल काट करके वो भोग दिखाया, फिर बाहर रख दिया। भगवान को छूने का कोई प्रश्न नहीं है, वो चौकियों के ऊपर खड़े रहते थे, खड़े खड़े 4 घंटा 5 घंटा खड़े खड़े, सवेरे और शाम को इसी दृष्टि में। वेदांत सार में उत्तर मीमांसा है, तो उत्तर मीमांसा की उन्होंने 12 कई पुस्तकें बहुत दी हैं, लेकिन अंदर भी 2 13 महीने निवास किया। हाँ 13 महीने यहाँ नहीं, 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, यहाँ कितने दिन? बस 2 दिन बस। दूसरे दिन चल दिए यहाँ से झांसी। अच्छा, झांसी का नियम हो गया था कैंप, वहाँ लौट रहे थे, ये सब दर्शन करके बहुत अच्छा आनंद आया उनके साथ बातचीत में। प्रसाद बहुत सा देते थे दूसरों का, मालूम किस ढंग से वो चावल दही मिला के बनाते थे क्या, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया प्रसाद में। सामान जो उन्होंने पर्चा दिया था तो सब मंगवा दिया वहाँ से, प्रदीप यहाँ भेज दिया, उन्होंने सब दे दिया, एकदम चावल आ गया और आ गया और सब खत्म हो गया, आटा आ गया, घी आ गया, तेल आ गया, सब चीज़ें, साग आ गए, सब चलता है उनका इस तरह से, चलते रहता चलता। भ्रमण करने निकले थे सब, घूम करके यहाँ से वापस बताया कि झांसी रहेंगे, फिर एक बार वहाँ लगेगा भरतपुर में, फिर जयपुर, फिर कहाँ, ऐसे बहुत पूरी लिस्ट दिखाया। व्यवस्था कैसे मैनेज कैसे करते थे? मैनेज करने का क्या होता है, उनके पास 4 लाल बसें थी, लाल रंग की बिल्कुल, तो उसमें सब बहुत बड़ी थी, ऐसी सजी हुई थी कि उनको देखने आदमी आता था। वो हर जगह वो लगी हुई है, वो अलमारी अलमारी अलमारी, और सब उसमें भर जाते थे, और कोई मुंह लगा करके पानी नहीं पीता था। आ सकते हैं? और वो अच्छा, ये 70 हो गई, 41 हो गई। तो जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा उनका मुंह लगा के पानी नहीं पीते ना। वो औरतें जो थीं, उनको दूसरी औरत गिलास भर दूध भी मंगा दिया था, इन्हीं के यहाँ से, ये जो मिठास वाले आए, इन्हीं के यहाँ से 20-20 किलो, मैंने कहा भाई 24 घंटे का है इनका, जितना दूध लगे दही लगे सब भेजो वहाँ से, देते। तो वो दूध ऐसे उनके मुंह में डाला जाए, अच्छा, वो गिलास में भर के अच्छा डाल रही, क्या बात, जितने थे सबके सब, कोई भी गिलास में मुंह नहीं लगा के पानी पीता था, चेले भी उनके, सब उनके मुंह में डाला जाए पानी। चेले भी हैं? चेले भी पूरे दल 50 आदमी तो ये थे, और 35 और 70 आदमी थे कुल लगभग। 70 आदमियों का 2 बार भोजन बनाया, पहले दिन और दूसरे दिन,
और फिर दोपहर बाद शाम को सब स्टार्ट सब चल दिए यहाँ से। फिर वो बहुत प्रसन्न होकर आप आए हमारे वहाँ आश्रम और बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा भारी वो स्वस्ति पत्र हमें दे गए ऊपर से मैनेजर और सब लिख करके, शायद वो अंग्रेजी में है तो सब हरिओम के पास है, आपको दिखाएंगे क्या लिखा है। बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे विद्वान मिले, उनसे बातचीत करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कि उत्तर भारत में भी और ऐसे ऐसे स्थलों पर अभी मान्यताएं हमारे यहाँ की पुरानी हैं, ऐसी कुछ। ये आपने जब राज्यपाल जैसे विद्वान पुरुष के साथ आसीन है, बहुत अच्छे विद्वान आपके क्या नाम है इनको, विष्णुकांत जी, ये शाहबाज के ऊपर क्या इनका भगत जी कम थोड़ी है, ये तो क्या बड़प्पन है कि दूसरे के असगार है। बहुत अच्छा रहा। एक बार और भी ये आए थे 30 बरस पहले, व्यायामशाला में ठहराया गया था तो बुलवा भेजा वहाँ से, तो गए वहाँ। उन्होंने कहा हमारी, वो हिंदी बोल लेते थे, तो उन्होंने कहा हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारे साथ कढ़ी आप खाएं, बन रही है। कहा हम लोग काले को जो ब्राह्मण है किसी को बनाया खाते हैं, पूरी कढ़ी घर में खा लेते हैं, ये कच्चा भोजन है। पूरी कह देते तो कहना सब वही सही, वही बनवा देंगे, हमारा मन आपके साथ बैठ गया। अच्छी बात, ऐसा प्रेम। वहाँ रहे थे कई रोज, 5-7 दिन रहे थे। केडिया था उस समय, किशन केडिया, उसने प्रबंध किया था। वो भी दल जो था 100 आदमियों से कम नहीं, वो भी बड़ा भावुक था। बहुत भाव था, इससे कम आदमी नहीं थे। इनसे तो पूरा शास्त्रार्थ ही शुरू हो गया। हमने कहा कि कथ्यताम तावत तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा कथा, ये तर्क जो उस दिन आपको उसमें ऊपर आया, ये तर्क है, शास्त्रार्थ है उसके अंदर, ये शास्त्रार्थ है। तो बैठे रहे तो हमको एक बात सुनी। हमने कहा जस्मिन विज्ञाते सती, जस्मिन विज्ञाते सती सर्वं विज्ञातम भवति, जस्मिन जिज्ञासितव्ये सति सर्वं जिज्ञासितव्यं भवति, जस्मिन मंतव्ये सति सर्वं मंतव्यं भवति, तम कथम केन विजानीयात्। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अथानन्तरं साधन चतुष्टय कृतानन्तरं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, तो ब्रह्मण जिज्ञासा कथम। जिज्ञासयितुं वस्तु सावयवत्वं यत् सावयवत्वं तद् विकारित्वं यद् विकारित्वं तद् जडत्वं यद् जडत्वं तद् नासत्वं यद् नासत्वं तत् हेयत्वम्। अतएव ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञानं हेयत्वम् इति तु कथम्। तो बड़े प्रसन्न हुए। ये तो नैयायिकों का प्रश्न है। नैयायिका नाम मते एतादृशी तु वार्ता दरिद्रस्यते। हाँ, उनके शास्त्रों में तो दिखाई देता है, लेकिन वेदांत सूत्र उसमें क्या कहना। उनको पंचदशी का सुनाया, पंचदशी का जेने क्षतम शृणोतीदम महावाक्य प्रकरण, चतुर्मुखेन्द्र देवेशु मनुष्यासु गवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्माता परम ब्रह्मेति गीयते। ब्रह्मा से लेकर के और चींटी पर्यंत जो चेतना दिखलाई दे रही है वो सबका सब ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, परम ब्रह्मेति गीयते। अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, चारों महावाक्यों के ऊपर विवेचन था। तो वो बहुत सुनकर प्रसन्न हुए थे। अपने यहाँ की जो भी साहित्य उनका छपा था, एक एक दो प्रति ढेर भर यहाँ ऊपर दे दिया। हमने कहा इनका सम्मान तो कराना चाहिए, किसको कहे, कोई सामने नहीं दिखाई दे रहा। तो हरिओम से कहा कि तुम ही जाओ, उस
दक्षिणा तो सबको दो, यहाँ से आए हैं मठ वाले, क्या करें अब ये हम। परंपरा है हाँ? ये परंपरा है अपने वर्षों काल की ये हमारी परंपरा है, हम हमारी उसको वर्षों कैसे पर बोल दें? परंपरा हमने कहा नहीं ज़्यादा दे सकते हो, 2100 रुपया दे दो, हाँ, कुछ भी दो। लिफाफा में बंद करके बस और प्रणाम करो, और जो मैनेजर हैं उनको और 500 रुपये दे दो। दो, 2-3 को दे दो। बिल्कुल किया और गदगद हो गए। एक ठो हमको बुलाया, एक चद्दर उठाया, सतम हाँ, आभार आप वो कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं, आप हमारे आमंत्रित कर रहे हैं अपने मठ में आने के लिए। ताम्रम में है उनका मठ, अच्छा ताम्रम है आपके चेन्नई के, और जब चलो रंगनाथ जी को, त्रिची को, त्रिचनापल्ली, हाँ हाँ तो बीच में वो एक बड़ा भाई टाउन बहुत विशाल बना हुआ है। हम समझते हैं कि 2 एकड़ जमीन में इनकी विशाल कोठी है, पुस्तकालय और सब के तारा मठ बना हुआ है हाँ बहुत अच्छा। वो बड़े प्रसन्न हुए, वहाँ के लिए आमंत्रित कर गए। अच्छा ये कभी रखा हुआ है, जब से इधर अभी 3-4 बरस पहले की बात है ये, तो अभी इस बीच में जाना नहीं हुआ, नहीं हम जरूर वहाँ जाते, उनसे मिलते जरूर, क्योंकि उनका बड़ा ही सानिध्य आनंददायक हुआ था, बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ ऊपर रख करके बड़े सुखा। आप तो हमसे भी वयोवृद्ध हैं, कहा नहीं आप तो वयोवृद्ध है, 80 बरस के आप हो गए हैं। अच्छा कहा हम आपके 5-7 बरस और आगे हैं, 10 बरस आगे है बस। कहा हम लोग नियर 90 चलना है, तो बस 2 दिन बहुत ही आनंद रहा, रात ये विद्वान पुरुष हाँ, उनको जगा दें सुबह भी और दोपहर भी, लेकिन सब चारों तरफ से पर्दा लगे हुए थे, हाँ। नहाने के अलग, भोजनालय अलग, आम भोजनालय इसके नीचे था, इधर इस साइड में बहुत बड़ा सबके लिए बनता था। वो प्रसाद खाने के लिए बहुत लोग आते थे आ गए बहुत लोग, और वो 40 किलो चावल पका तो कितने आदमी खाएंगे। खा लेंगे लेकिन वो प्रसाद किस तरह बनाया था ये उस समय तो याद हो गया था, भूल गया। वो बहुत स्वादिष्ट था, ऐसा तो चावल। आपने लिया? अरे हम तो नहीं लिया, लेकिन और सब लोग लिए थे। हम तो अपनी परंपरा में है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का परिपालन करो, अपनी परंपरा का परिपालन करो, इसी में हमारा कल्याण है। स्वधर्मे निधनम अपि, वो बहुत दरिद्र क्यों न हो हमारी परंपरा, हमारी परंपरा में भले ही मान्यता देने वाले अधिक लोग न हो, हम 10 ही आदमी हो, लेकिन वही परंपरा श्रेयस्कर है। निधनम श्रेया, और परधर्मो और दूसरे की परंपरा वो गलत है, हम उसको क्यों स्वीकार करें। एक पक्ष। नंबर 2, इसके लिए पक्ष फिर प्रारंभ होता है कि ब्राह्मण 10 प्रकार के हैं, पंच गौड़, पंच मैथिल, पंच द्रविड़, पंच गौड़। सारस्वता कान्यकुब्जा गौड़ मैथिल उत्कला, सारस्वता कान्यकुब्जा गौड़ मैथिल उत्कला, पंच गौड़ नीति ख्याता विंध्य से उत्तर वासिना। ये विंध्याचल के उत्तर दिशा में ये 5 गौड़ हैं वो अलग अलग, लेकिन सबों को गौड़ ही कहा जाता है। और 5 हैं द्रविड़, तो 5 द्रविड़ जो हैं वो दक्षिण में निवास करते हैं। तो इनमें से कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, ये क्यों श्रेष्ठ है? गंगा जमुनयोर मध्य, एक तो अंतर्वेदी में इनका निवास है, एक बात। नंबर 2, मध्य मांसादि से रहित ये क्षेत्र है, यहाँ बिना मांस खाए आदमी रह सकता है, बिना शराब पिए आदमी रह सकता है। तीसरी बात है कि ये वैदिक हैं और आगम तांत्रिक भी हैं। यहाँ पर बीज मंत्र जो यहाँ उत्पन्न हुआ है वो ई उत्पन्न हुआ है, ई शब्द है, छोटा ही आ ई उ ए करके सब जगह के उनका दिया गया है मठामनाय ग्रंथ में। तो ई शब्द यहाँ पर पैदा हुआ, क्या माने बीज मंत्र। क्या माने इसके इसको माने तो बहुत हुआ। इकार से आ ई उ, आ स्वर है, ई स्वर है,
तो ईश्वर बड़े महत्व का होता है। ये जो है वो शक्ति है, अर्थात ये लोग शक्ति के उपासक थे, तो शक्ति ही के उपासक गार्गी थे, शक्ति के उपासक शुक्लों में भरद्वाज, और ये सांकृत के यहाँ भी हम लोगों के सांकृत गोत्र है रहा है, तो वो उसमें भगवती छिन्नमस्ता की और श्री विद्या की उपासना थी, महाकाली की उपासना, शक्ति के ही उपासक हैं। सब शक्ति उपासक गार्गी लेकर ये सब लोग करते थे। अभी तक भी मिस्रों के यहाँ पर मुंडन होता है, मुंडन में वो बलि करते हैं, करते हैं मिस्र के यहाँ, बनारस में बहुत होता है बराबर। तो ये परंपराएं जो रही उपासना की, तो उसी बीज से यहाँ शक्ति के उपासक थे। यहाँ पर वैदिक तांत्रिक दोनों मंत्रों की सिद्धि होती है, ये भी उसमें लिखा हुआ। तो ये सब उनको बताया हूँ। अच्छा, इसके बाद एक बात और भी आई हुई है कि ब्राह्मण मात्र यदि मान लिया जाए, ब्राह्मण हैं वो, प्रवीण हैं, तो क्या हुआ, हम उनके यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? तो एक मद्रासी आए थे वहाँ से, श्रीनिवासन यहाँ पैराशूट कंपनी के मैनेजर थे। कुछ दिनों के बाद उनको पता लग गया यहाँ श्री विद्यापीठ है, तो यहाँ पर आने लग गए। आते आते इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने फिर कहा कि हमें दीक्षा दे दीजिए। हम रही थे, पूर्णाभिषेक भी नहीं हुआ, दीक्षा भी नहीं हुई। तो हमारे और 10 मद्रासी हैं रिश्तेदार, उनको भी दे दीजिए। वहाँ गणपति जी थे और उनका शरीर चला गया, अब कोई दीक्षा देने वाला नहीं है। हमारा पूरा चेन्नई खाली पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से हम जब गए चेन्नई, तो फिर वो पूरे परिवार सहित आते थे, उनकी स्त्री और बहनोई और बहन और सभी लोग, एक लड़की थी। अच्छा, हमें ले गए त्रिची में, और वहाँ जा कर के उनके घर में तो छोड़ दिया, और बाकी सब लोग कोई फैक्ट्री देखने चले गए, सेठ जी भी चले गए। अब उनकी माँ बोल रही हैं, हम कुछ समझ ही नहीं रहे, और हम जो कुछ कह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। सब घबरा गए, लेकिन पूजा के लिए ये बक्स रहा है ये सब। तो क्या किया उन्होंने, एक कमरा पूजा का उनका बड़ा अच्छा था, बीच में आसन और बढ़िया बाहर रंगोली, जो रंगोली करते हैं वो सब उधर बनाया, भीतर बनाया, हमारे आसन के नीचे बनाया, बगल में बनाया, ऊनी आसन एक डाल दिया, और घी का दीपक, तेल का दीपक दोनों जला दिया। फूल भी आ गए 3-4 तरह के, और फल भी बहुत से आ गए, मिष्ठान भी कुछ जो उनके यहाँ होता है वो सब आ गया। इधर दूसरी तरफ और सोचने लग गए, दूध भी आ गया, दही भी आ गया, मधु भी रखा हुआ है, लकड़ी और हवन कुंड भी रखा हुआ है। अब हमको कहने आए कि हम तो समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बुढ़िया जो थी वो, उनकी माँ, और सभी रेशमी वस्त्र, सभी कासाय वस्त्र पहन करके, रेशमी साड़ी धोती सब धर्मन सब तैयार हो गए। तो लड़की को बुलाया कॉलेज से, तो भागी वहाँ से टैक्सी लेकर के दौड़ के आई, और वो हिंदी पढ़ती थी स्कूल में। तो उसने बात शुरू किया, कहना आप क्या लेंगे? दूध को कहते हैं पालम, तो पशुपाल माने गाय का दूध, तो दूध लेंगे। टी, अच्छा टी भी ले लेंगे, तो दोनों चीज़ें ले लें। पूजन करने आप चलेंगे? हम कहा पूजन करेंगे। हम पूजा में बैठ गए, या वो सब घर सब देखते रहे, श्री की उपासना, चावल भी रंगे हुए, लाल भी, पीले भी अलग रखे, इतनी तैयारी कर दिया था उसने कि हम न करते तो हमको और विवश होकर कुछ करना पड़ेगा। तो जब करके और जब उठे, पालम आप दूध थोड़ा ले सकते हैं? हमने कहा हाँ। अब उसने कहा कि हम आपके लिए, बड़े धीरे से, हम आपके लिए उत्तर प्रदेशी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के यहाँ पूरी बनती है। कहाँ बनती है? वही पूरी हम
आपको देंगे। और कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें बढ़िया घी, इतनी सुगंधी भर गई, कैसा वो घी सुंदर था गाय का। और पूरी निकाल निकाल करके 5-6 पूरी और साग परोड़ का और आलू का ये सब बना के लाई, भोग लगाया। अच्छा, ये सब ले गए। तब तक वो आ गए, कहन क्षमा करिएगा, बड़ी गलती हुई, आपको हम घर में छोड़ गए, हमारे घर में कोई एक अक्षर हिंदी नहीं जानता, ये बिटिया केवल जानती है। और हम तो व्यापारियों के, इनके सेठ जी के साथ रहते हैं, मिस्टर कानन। तो हमको ये मालूम, कहाँ गए थे, सब दिखाया है फैक्ट्री उट्री, बाबू जी से कह दिया है कि आप खरीद लीजिए इसको। तो ये बातचीत चल रही है। तो वो तो बड़ी प्रसन्नता में था कि हमको कुछ अपना कमीशन मिलेगा, बड़ा हुआ था। लेकिन बड़ा हुआ, वो गोस्वामी थे, वो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे वहाँ के। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो कहने लगे, महाराज ये कन्या बड़ी हो गई है, देखो भी इतनी 25 वर्ष की हो गई, शादी नहीं हुई। हमने कहा मार्च के महीने में 17 और 22 मार्च के बीच में इसकी शादी होगी। न मालूम कैसे ये हो गया, न उसकी कुंडली देखा, न कुछ नहीं। हम ऐसे ही पूजा से उठे थे, जबान से बात निकल गई। संयोग से 17 मार्च को शादी उसकी तय हुई, और लड़का अमेरिका में था। तो उसने हमारे पास टिकट भेजा कि जिस तरह से हो आशीर्वाद देने के लिए आप अवश्य पधारें यहाँ पर। हम गए नहीं, उसमें बाद में गए, मिले, बहुत बढ़िया आदमी, इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर मिले उस दौरान में। तो फिर वहाँ के डीएम जो थे वो आपके बिहार के थे। सुना कोई अपने यूपी के आए हुए हैं, तो वो उसके साथ आए और वहाँ प्रबंध कर दिया था 3 कमरे मंदिर के, वहाँ रुके थे हमारे साथ। 25 पंडित रहे, 2 बसें लेकर वहाँ से यज्ञ कराया, श्री विद्या का लक्षार्चन महायज्ञ। और लक्षार्चन महायज्ञ ऐसा अभूतपूर्व हुआ वहाँ मद्रास में, गजब का। उसमें बहुत खर्च किया उन्होंने, बाबू जी ने, और शराफ जी थे, 15-20 लाख रुपया खर्च कर दिया उसके पीछे। 2-2 ट्रक खाली मौसम्मी आई थी। अब 1 लाख मौसम्मी, 1 लाख केला, 1 लाख काजू, 1 लाख बादाम, 1 लाख मुनक्का, और 1 लाख पान, और 1 लाख फूल, और 1 लाख फल, ये सब व्यवस्था उसमें थी। सब उन्होंने मंगाया। बादाम नहीं मिला तो दिल्ली से मंगाया। तो उस समय हम गए थे, उनके मित्र थे वो कलेक्टर साहब, लेकिन वो बहुत अच्छी हिंदी, तो बिहार के थे ही। उनकी स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई, कहने लगी बिना जलपान हमारे हाथ का आपको देना पड़ेगा। वह देखो अन्न की कोई चीज़ बनाना नहीं, फलाहार जो भी इच्छा हो बना दो। कहना अच्छा फलाहारे बनाएंगे। वह आलू ही और क्या लेकर उसके मालूम कितनी चीज़ें बना दी। और एक चीज़ और बनाया उसने, वो केला। केला का क्या करते हैं, कच्चे केला को वो लोग काट करके और सुखा देते हैं, और फिर उसको पीस करके उसका आटा बना देते हैं। उस आटे की पकौड़ी बड़ी सुंदर, पकौड़ी और पता नहीं क्या व्यंजन बनाते हैं। तो अच्छी बात घूमे देखा तुमने, वो खिलाया। केले की बहुत वैरायटी बनती है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अब आपको हम यहाँ से भेज रहे हैं और सूचना दे रहे हैं मीनाक्षी के लिए कि तत्काल आप पहुँचेंगे वहाँ, और आपको कमरा 2 मिल जाएंगे उसके मंदिर के नज़दीक में। वहाँ आप पूजा स्नान सब जितना रहना चाहें रहें, सब व्यवस्था हो। वहाँ व्यवस्था हो गई, वहाँ गए, तो वहाँ रुक करके भी रात में निकले मंडपम के लिए रामेश्वरम। तो ऐसी कभी कभी ये हो जाता। तो वो प्रसंग में उन लोगों ने बताया कि हम जो खाते पीते हैं, उनका देखो हम तुम्हारे यहाँ लेने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन कोई मद्रासी ऐसा नहीं है जो होटलिस्ट न हो। पहला दोष ये, हमारे यहाँ आप आएंगे तो कोई भी ब्राह्मण होटल में यदि खा लिया है तो उसके साथ हाथ का पानी नहीं दूसरे पिएगी। हमका विलायत हो आया है तो अपने समाज से निकाल दिया गया। असनी के अशोक वाजपेयी हैं, आप जानते हैं, आपका घर वही निकाल दिए गए।
और इधर बिलैतिया कहे जाता है। बिलैतिहा कह करके, हाँ और यहाँ बिलैतिया है। और यहाँ पर ये भुलनिहा हो गए, भगवंत नगर मल्लाह भगवंत नगर वाले बड़ा भारी फाटक है और अभी भी बना उनका वो। बुल्लन शाही। भुल्लन एक बेस्या थी, वो बेस्या की जो लड़की